Good morning, class. Today is the revision of hypersensitivity reaction. एक्चुअली आप सभी को पता है इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारे लिए. देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि हमारे बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंसेज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू डैमेज से बचाते हैं और जो कहीं ना कहीं हमें आगे जाके डेथ कॉज करते. तो जब कभी भी इस तरीके से डैमेज होता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सीलरेटेडली और जो है हमें हमें इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की कोई भी डिसीज़ होती है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो हमें उससे ठीक करता है. लेकिन यदि यही इम्यून सिस्टम जो है वो एक्सटर्नली एक्सक्रीटेड हो जाए या इनएप्रोप्रिएट फॉर्म में रिस्पॉन्ड करने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम जो है वो 4 तरीके से डिवाइड करते हैं. दैट इज इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेल मीडिएटेड और डिलीट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 1 जो है वो इमीडिएट और एट्रोपिक टाइप की है जिसमें हमें या इसको हम एनाफिलेक्टिक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं. The type 1 hypersensitivity is an allergic reaction provoked by the re-exposure to a specific antigen. जब कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसकी वजह से जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो टाइप 1 के अंदर आती है. जैसे कि एक्सपोजर होता है इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंजेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में. द रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूस्ड बाय द immediate release of histamine, tryptase, arachidonate and derivative by the बेसोफिल एंड मास्ट सेल. तो इस तरीके की यदि रिएक्शंस होती है जो कि ये सारे एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में निकलते हैं या जो हिस्टामिन वगैरह है जो डिफरेंट मेडिएटर्स हैं जो कि रिलीज होते हैं आफ्टर कांटेक्ट विद दिस पर्टिकुलर एंटीजन. तो ये इमीडिएट टाइप की या एट्रोपिक टाइप की हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन कहलाती है. दिस कॉज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लीडिंग टू ए इमीडिएट विद इन अ सेकेंड और मिनट रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन है टाइप 1 टाइप की जो रिएक्शन है वो हमें 1 या 2 मिनट के अंदर ही देखने को मिल जाती है. द रिएक्शन मे बी आइदर लोकल और सिस्टमिक सिम्टम्स वेरी फ्रॉम द माइल्ड इरिटेशन टू द सडन डेथ फ्रॉम एनाफिलेक्टिक शॉक. ये जो रिएक्शंस होती हैं वो लोकली हमें दिखाई देती है. इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं बट इट मे बी कॉज द सडन डेथ बिकॉज ऑफ द एनाफिलेक्टिक शॉक. ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व द इपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिनिक या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टाइप की ड्रग्स जो है वो हमें लेनी पड़ती हैं जो आगे जाके हमें मदद करती है. द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द परफ्यूजन. तो ये जो परफ्यूजन होता है दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ IgE इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन और एलर्जेन. IG has a very high affinity to its receptor on mast cell and basophils. A subsequent exposure to the same allergen cross-linked with the cell-bound IgE and triggered the release of various pharmacological and active substance. जब कभी भी फिर से ये एलर्जन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपको मेमोराइज्ड एंटीबॉडीज यानी IG जो है वो ट्रिगर कर देंगे वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को और जिसकी वजह से हमें मिलेगा. Cross linking of IgE Fc receptor is important in mast cell triggering. Mast cell degranulation is preceded by the increased calcium influx, which is a crucial process. Ionophores, which increase the cytoplasmic calcium, also promote the degranulation, whereas the agent which is deplete the cytoplasmic calcium suppress the degranulation. तो ये जब कभी भी IgE का Fc फ्रेगमेंट जो है वो एंटीजन के साथ में बाइंड होता है तो इसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ता है और बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है वो आइनोफोर्स प्रोसेस बढ़ती है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो डीग्रेनुलेटिंग एजेंट हैं वो सप्रेस होते हैं. ये जो है रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती है. रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है. कभी भी एंटीजन यदि आपकी बॉडी के टिश्यू के साथ में आता है और वो इंटर होता है तो वो आपके एंटीजन जो है वो IG सेल के साथ में बाइंड होते हैं और ये जो है वो IgE की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और IG जो है वो मास्ट सेल के अंदर दैट ट्रिगर द एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और ये मास्ट सेल जो है वो
कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स को बढ़ाते हुए डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू करते हैं, जिसे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड 6 के रिलीज को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल को एक्टिवेट करते हैं। इस तरीके से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। Mast cell may be triggered by the other stimuli such as exercise, emotional stress, chemical like photographic developing medium, calcium ionophores, codeine, एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो है वो भी हमें इसी मास्ट सेल के ट्रिगर से मिलते हैं। और द रिएक्शंस आर नॉट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑल्दो दे प्रोड्यूस द सेम सिम्टम्स। क्योंकि इस तरीके की और जो नॉन एंटीजेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उसकी वजह से हमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो नहीं मिलती, पर ये दूसरे उसको ट्रिगर जरूर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे जो कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस, एनाफाइलेक्सिस, एंजियोएडिमा, अर्टिकेरिया एंड हाइव्स। टाइप 2 एंटीबॉडी जो होती है देयर इज ये वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं बाय द इम्यून रिस्पांस बाइंड टू द एंटीजन ऑन द पेशेंट्स ओन सेल सरफेस। तो सेल के सरफेस पे जो एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होते हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं उसके द्वारा जो इम्यून रिस्पांस हमें देखने को मिलता है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस होती हैं। द एंटीजन रिकॉग्नाइज इन दिस वे मे आइदर इन इंट्रिंसिक और मे बी एक्सट्रिंसिक। जो एंटीजन होते हैं वो या तो इंट्रिंसिक यानी कि सेल्फ एंटीजन की तरीके से भी पेशेंट सेल्स के साथ में बाइंड होते हैं, या एक्सटेंसिव तरीके से यानी कि वो एब्जॉर्ब होते हैं दूसरे की सरफेस पे बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एंटीजन पॉसिबल एज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शन विद द इन्विजन इन्फेक्शन। ना यहाँ पे जो एंटीबॉडीज काम करती हैं वो IgG और IgM है। That antibody bind to this antigen to form a complex that it activate the classical pathway. ये antigen to form a complex that activate the classic pathway of the complement activation for eliminating cell presenting foreign antigen, and this is usually not in the case of pathogen. तो ये जो IgG IgM एंटीबॉडीज हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस टाइप 2 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में दिखती है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी ये करती है ताकि वो जो पैथोजेनिक जो कि फॉरेन एंटीजन है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। एज ए रिजल्ट mediators of acute inflammation are generated at the site and membrane attack complex cause cell lysis and death. The reaction takes hours to day. ये जो रिएक्शन है वो कुछ दिन से लेके कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक होती है, देखने को मिलती है। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आसानी से ये जो है उसके साथ में मीडिएटर्स जितने भी होते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। The reaction time is minute to hours. The type 2 hypersensitivity is primarily mediated by the antibody of the IgM or IgG classes and the complement. Phagocytosis and K cells may also play a major role in this type of hypersensitivity reactions. This is the mechanism behind how the type 2 reaction is hypersensitive reaction is activated. The whatever the antigens are there, that the antigen bind with this and antibodies Fc receptor. This surface antigen have to be intense the activate the receptor cross linking of protein phosphorylase and other mediators जैसे phospholipase A2 oxidase लाइप कॉम्प्लेक्स जो है इन सबको एक्टिवेट करते हैं। ये जो है रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद ये सेकंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, जैसे ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है वो H2O2 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो अरिजिनिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने के लिए एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड द डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द टिश्यू इन्वॉल्व एंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट इन द लेसन बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि किस तरीके की एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज हुई है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, हैजिमो रिएक्शन,
Graves' disease, myasthenia gravis, farmer's lung, and hemolytic disease of newborn. टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो अगेन एग्रीगेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज जैसे आईजीजी और आईजीएम के उससे होती है. इट फॉर्म ए ब्लड एंड डिपॉजिट इन अ वेरियस टिश्यू लाइक टिपिकली इन स्किन, किडनी एंड जॉइंट्स. इसमें क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में जाके ना स्टोर हो जाते हैं. This may trigger an immune response according to the classical pathway of the complement activation, and the reaction take hours to day to develop. और इस तरह की रिएक्शन जो है वो डेवलप होने में कम से कम घंटों से एक दिन तक टाइम लगता है. तो ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे के थ्रू ही चलता है. It also known as a immune complex disease occur when the immune complex are not removed from the circulation. जब भी कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होता है तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के वो बॉडी से रिलीज हो जाता है. पर चूंकि ये इस रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो खुद रिलीज सर्कुलेशन के थ्रू बाहर नहीं निकलता, एलिमिनेट नहीं होता है, तो वो खुद जाके टिश्यू में डिपॉजिट होता है जैसे किडनी, जॉइंट और लंग और स्किन के अंदर. इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में occur as a result of autoimmune disease, persistence infection, repeated inhalation of antigen material. तो इस तरीके का जो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है. ये इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है और कैसे डिपॉजिट होता है. फर्स्ट स्टेप में जो है वो एंटीजन आपके बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, दैट फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो कि मैक्रोफेजेस के साथ में है. ये क्या होते हैं कि फिर सेकेंड स्टेप में ये आपके ब्लड सर्कुलेशन या सेल वॉल की कैपिलरीज के अंदर इंडोथेलियल सेल के बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं. तीसरा, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो वेसोडाइलेशन कॉज करता है और इससे और ज़्यादा मात्रा में एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो इस इंटरस्टिशियल बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं. स्टेज 4 के अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन जो कोगुलेट होता है मैक्रोफेजेस के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है या ल्यूकोसाइट को अपने अंदर एक्ट्रैक्ट करता है जिससे ल्यूकोसाइट्स जो है वो उसको किल करने के लिए पहुंच जाते हैं. And the last, the leukocyte discharge their killing agent and promote the massive inflammation. This can lead to the tissue death and hemorrhage. और लास्ट स्टेज में ये सारे लोग जो ल्यूकोसाइट्स है उन सबको एक्टिवेट करता है, माइक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को किल कर सके और इस वजह से चीज़ें बस्ट हो जाती हैं और वहाँ पे टिश्यू डेथ या हेमोरेज की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन. इसका कुछ एग्जांपल है जैसे सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, फार्मस लिंक्स. इसका एग्जाम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइसिस जो डिसीज है कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज व्हिच फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स विथ ऑटो एंटीजेंस and are deposited with the kidney glomeruli. The result type 2-3 hypersensitivity is responsible for the granulonephritis, that is inflammation of blood capillary vessels in the glomeruli. The other example of this type of hypersensitivity reaction shown by the disease is immune complex glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, serum sickness, subacute bacterial endocarditis, symptoms of malaria, symptoms lupus erythematosus, आर्थस रिएक्शंस. लास्ट है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन. ये उस टाइप की रिएक्शन है जो कि डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन शो करती है. इट टेक्स 2 to 3 days टू डेवलप. Unlike the other type of, it is not antibody mediated, but rather it is a type of cell mediated response. Type 4 hypersensitivity is also known as a delayed or hypersensitivity type reactions. The classical example of this type of reaction is a tuberculin, that is a Montauk's reaction. It reaction peaks 48 hours after the injection of antigen. The lesion is characterized by the induction and arrhythmia. This is the erythematous lupus. Type 4 hypersensitivity reaction involves some of the disease that is autoimmune disease like tuberculosis, leprosy, blastomycosis, histoplasmosis, toxoplasmosis, leishmaniasis,
granulomas due to the infection and the foreign antigen. Another form of delayed hypersensitivity is a contact dermatitis, that is a poison by the chemical or heavy metal, in which lesions are more popular. Type 4 type of hypersensitivity reaction can be classified into three categories depending on the time of onset and clinical and histological presence. This is the reactions, the example, and the antigen site where it is done. If there is a contact tuberculin granuloma, the reaction time is 48 to 72 hours in a contact, like eczema. Histologically, it is a lymphocytes followed by the macrophages edema of the epidermis, and where the site it is will occur is there is epidermal. Tuberculin is the reaction time is 48 to 72 hours. It is occur on the local introduction. Lymphocyte and monocyte and macrophages are involved in this process, and the intradermal या tuberculin lymphocyte tissues में होता है ये. And last the granuloma, it takes 21 to 28 days. It causes the hardening of the skin, and the cells, that is the macrophages, epithelioids, and giant cell and fibrosis involved in this, and this causes a persistent antigen foreign body presence in the case of leprosy and tuberculosis. The basic mechanism of this type of hypersensitivity include the T lymphocytes and monocyte and macrophages. Cytotoxic T cell cause a direct damage, whereas the helper T cell secretes cytokines which activate the cytotoxic T cell, recruit and activate the monocyte and macrophages which cause the bulk of the damage. The delayed hypersensitive lesions mainly contain monocytes and the few T cells. Diagnosis of this type of reaction occur by the diagnosis test, that is in vivo test of cutaneous reaction. There is a Montauk's test. In vitro test involve lymphocytotoxicity and interleukin-2 production. Sometimes corticosteroid and other immunosuppressive agents are used for the treatment. This is the some clinical example of type 4 hypersensitive reaction या disease जिसके अंदर हमें इस type की reactions देखने को मिलती है. First is the contact dermatitis, temporal arthritis, symptoms of leprosy, symptoms of tuberculosis, transparent transplant rejection. This is a short comparison of all the hypersensitive reactions. So this is all about the hypersensitive reaction and the mechanism and the clinical features and clinical disease in which this type of reactions shown. तो आज का लेक्चर आज हम यही ख़त्म करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. और द पार्ट ऑफ सेज यूनिवर्सिटी सेज ग्रुप, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप घर पे बैठे, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें और जितनी हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें. थैंक यू वेरी मच. वी प्राउड टू बी फार्मासिस्ट एंड प्राउड टू बी सेजियन.